आप लोगों को जो करना था आप लोगों ने कर दिया। अब वो जिम्मेदारी चेयरमैन साहब की है कि इन शहरियों को, इस शहर के रहने वालों को कोई भी परेशानी आए तो अरशद जमाल साहब, चेयरमैन साहब पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको निभाने की कोशिश करेंगे। हर वार्डों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हर जिम्मेदारी का नंबर 1 पे रहा होगा। अरशद जमाल साहब जो भारी मतों से जीतकर आपके बीच में आए और आप लोग आज उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। इस खुशी के मौके पर मुख्तार चचा से मैं चाहूंगा कि वो सबसे पहले चेयरमैन साहब का माला पहनाकर उनका स्वागत, आप लोग जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। आप लोग गर्मजोशी शख्सियत जो आपके बीच में बैठी है उनका मुश्ताक अहमद साहब गल्ला वाले आके उनका स्वागत करें चेयरमैन साहब का। आप बजाते रहिए, बहुत कंजूसी कर रहे हैं स्वागत करने में। अब हमारे मोहल्ले की जमाल साहब का स्वागत करें। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। अब इसी कड़ी में मुरसलीन अहमद साहब को मैं चाहूंगा कि वो भी स्वागत करें चेयरमैन साहब का। नौजवान साथी पूर्व प्रत्याशी शहीद अहमद साहब, मौलाना मामूद सदर मोहतरम, चेयरमैन साहब और नौजवान दोस्तों और साथियों, देखिए आप हजरात ने काफ़ी मेहनत की और उसका नतीजा भी सामने आया। बहरहाल उसकी खुशी में आप सभी हजरात इकट्ठा हो करके चेयरमैन साहब को मुबारकबाद दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब चेयरमैन साहब की जिम्मेदारी हो गई, जो आपकी जिम्मेदारी भी ख़त्म हो गई। आप लोगों को जो करना था आप लोगों ने कर दिया। अब वो जिम्मेदारी चेयरमैन साहब की है कि इन शहरियों को, इस शहर के रहने वालों को कोई भी परेशानी आए तो अरशद जमाल साहब, चेयरमैन साहब पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको निभाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा मसला इनके सर बिजली का है, जिसके लिए सारे हजरात परेशान हैं। चेयरमैन साहब को भी बखूबी मालूम है, इन्होंने बहुत कोशिश भी की लेकिन उसका कोई हल अब तक नहीं निकला। चेयरमैनी के इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद भी बहुत से मोहल्लों में लाइन काटने का, चेकिंग का बहुत सारा मसला है। इसलिए चेयरमैन साहब की जिम्मेदारी है, तो इस जिम्मेदारी को जैसे भी हो, अगर अवाम का साथ लेकर इनको करना है उसके लिए भी अवाम तैयार है। पार्टी छोड़ना ही पड़ा, उनके साथ के रहने वालों को ने पार्टी छोड़ दिया, लेकिन जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया। इसी तरीके से ये जो अवाम के ऊपर जुल्म हो रहा है, इंशाअल्लाह ये साथ लेकर के इस जुल्म का मुकाबला करेंगे। आबिद खान साहब भी आए, कहाँ है वो भी आए चेयरमैन। दोस्त बड़े भाई अफजाल अलंकार साहब, यहाँ पे बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और मंच पे बैठे हुए, नाम लो तो देर लग जाएगी, माजरत चाहते हैं। और माजरत के साथ साथ ये हमारे सरपरस्त मौलाना महबूब रहमान साहब यहाँ हम लोगों के बीच में बैठे हैं। इनकी दुआएं, इनका साथ, इनका सब कुछ हमारे ऊपर निछावर था। इन्हीं के साथ हमारे मुश्ताक चचा गल्ला वाले, ये भी तहे दिल से अपने हर तरह से तन मन धन से हमारे साथ थे। चेयरमैन साहब के साथ भी थे और जनाब तैयब खान साहब हमारे चचा, ये भी ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे ही साथ थे। माननीय अरशद जमाल साहब जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, चेयरमैन साहब, इनके लिए भी थे साथ में। ये जो भीड़ दिख रही है, चेयरमैन साहब
हम आपसे बता देना चाहते हैं, ये भीड़ हमसे मोहब्बत करने के साथ साथ ये उतना ही मोहब्बत आपसे करते हैं। ये तभी ये भीड़ अभी तक यहाँ पे मौजूद है। ये भीड़ यहाँ पे रुकने की वजह यह है कि आपका दीदार हो जाए जीत के बाद, क्योंकि ये हालात ही ऐसे हो गए थे चुनाव में कि चेयरमैन साहब सिर्फ रास्ता को नापे थे हमारे मोहल्ले का, मगर उस रास्ते को नापने का नतीजा ये हुआ कि यहाँ के मोहल्ले के लोगों ने अपनी दुआएं, अपना तन मन धन से, और रही बात की वोट के साथ इनको हर वार्डों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हत्ती मदारी का नंबर 1 पे रहा होगा। इस उम्मीदों के साथ चेयरमैन साहब कि हमें ये लोग चुने हैं, ये सम्मानित जनता ने हमें सदस्य बनाया है, उसी उम्मीद के साथ हम आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम भी आप ही के साथ थे, हर तरह से थे। और रही बात, ये उम्मीदें तभी खरी उतरेंगी जनता की, हम जनता की बातों को तभी आप तक लाएंगे और आप जनता की बातों को सुने और अपनी बातों को जिसे बताएंगे क्या जनता के बीच में करना चाहते हैं। और रही बात की सभासद तो एक जनप्रतिनिधि का पहली सीढ़ी है, ये सभासद नगर पालिका के सभासद का कोई मतलब नहीं है, अगर देखा जाए तो बहुत कुछ मतलब है, आरिफ का मतलब रहेगा। नहीं, ये हकीकत है कि नगर पालिका में अध्यक्ष महोदय की ही दस्तखत से कोई भी फाइनेंशियल काम होता है। सभासद जब इनको प्रस्ताव देंगे, नाली खड़ंजा या और भी कोई काम, लाइब्रेरी हो या नलकूप हो या जो भी समस्याएं हैं, ये अध्यक्ष के महोदय के ही आदेश पे पारित होगा काम। हम उम्मीद करते हैं कि अध्यक्ष साहब हमें दुआओं से नवाजेंगे और जनता की बातों आप सब लोगों का फिर से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोगों ने इतना देर तक इतना समय दिया इसके